हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सिंपल शब्दों में होता क्या है? इट इज द इंडक्शन मेथड। इस मेथड में सबसे पहले आपको सीक्वेंस दी होती है, उसमें n इज इक्वल टू 1 के लिए आपको प्रूव करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। n इज इक्वल टू k के लिए, किसी नेचुरल नंबर के लिए अदर देन 1, उसके लिए सपोज करना होता है। स्टेप 2 ये है। और थर्ड स्टेप में n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना होता है। तो बच्चों जैसे कि मान लीजिए एक मैंगो है, उस मैंगो को आपने, जैसे आपके घर के पास में एक मैंगो का ट्री है, आपने उस मैंगो को चेक किया और टेस्ट किया और आपने देखा कि ये रेड कलर का मैंगो है या येलो कलर का मैंगो है, ये बिल्कुल स्वीट है, बहुत मीठा है। और आपने ये मान लिया कि ये इस प्रकार के, इस रंग के मैंगो जो है वो मीठे होते हैं। फिर आप 5-10 किलोमीटर दूसरे गांव में गए, वहां पे आपने दोबारा वहां पे उसी कलर के मैंगो पाए और उनको चेक नहीं किया, उनको सपोज किया, मान लिया कि ये मैंगो भी मीठे ही होंगे। क्यों? क्योंकि उनका रंग ढंग जो है वो उसी प्रकार से दिखाई दे रहा था। फिर आप एक गांव और आगे चले गए, वहां पे जाकर के आपने जो पहले मैंगो आपने चेक किया था, सपोज किया था कि वो मीठे हैं, जिनको आपने थैले में डाल लिया है, उसके रंग ढंग को देखते हुए जो है आपने वो उस मैंगो को भी ये प्रूव कर देना है कि ये मैंगो भी मीठा ही होगा, क्योंकि ये पिछले वाले मैंगोज की तरह है, इसकी स्मेल भी वैसी ही है जैसी कि हमने पहले मैंगो जो है वो चेक किया था, और जो थैले में डाले थे मैंगो सेम टू सेम वैसा ही है, अतः ये मैंगो भी मीठा है। ये मान के नहीं चलना है, ये प्रूव हो जाएगा, एक जैसी स्मेल होगी, एक जैसा टेस्ट होगा, तो हम कहेंगे कि ये मैंगो भी मीठा होगा। और उन मैंगोज को भी आपने अपने थैले में डाल लेना है और घर ले जाना है और सपोज करके ले जाना है कि हाँ भाई ये भी मीठे ही है, यानी कि पक्के डेडिकेशन से, पक्के ट्रूथनेस से, विश्वास से ले जाना है कि ये भी मीठे ही होंगे, क्योंकि ये पिछले मैंगोज की तरह ही होगा। तो इस प्रकार से बच्चों इसी को ही हम इंडक्शन मेथड कहते हैं। हम बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस का एक और आपको डेली लाइफ में उदाहरण बताता हूं कि 10 बुक्स जो हैं वो 10 किताबें जो हैं वो आपने उसके रखी हुई हैं एक सेल्फ में, या टेबल के ऊपर 10 किताबें रखी हुई हैं, एज के ऊपर खड़ी रखी हुई है। और यदि पहली किताब को आप थोड़ा सा पुश करते हैं तो सेकंड बुक भी आपकी नीचे गिर जाएगी, और सेकंड के साथ थर्ड भी, और थर्ड के साथ फोर्थ भी, और इसी प्रकार से सारी की सारी आपकी किताबें एक तरफ को गिर जाएंगी। तो यही इंडक्शन की वजह से है, यह भी इंडक्शन ही है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। नाउ लेट अस डिस्कस exercise 4.1, question number 1, principle of mathematical inductions. The question is 1 plus 3 plus 3 square plus 3 cube plus ... up to 3 raised to power n minus 1, this is the nth term of the sequence, is equal to 3 raised to power n minus 1 upon 2 for n belongs to natural number. This is the questions. Prove by principle of mathematical inductions that this is equal to this. There are 3 steps to solve this question. This step 1 is for n is equal to 1. This step 2 is
assume that for n is equal to k, where k is any natural number greater than 1, and then for n is equal to k plus 1. This is the third step. Step 1 for this question is solution. Step 1 for n is equal to 1. For n is equal to 1, यदि हम एक ही टर्म लें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए. एक ही टर्म मीन्स ओनली फर्स्ट नंबर. लेफ्ट हैंड साइड becomes is equal to 1. Either you can write this first term or you can find the value of left hand side from this. Putting n is equal to 1, we get the same left hand side. 3 raised to power 1 minus 1, 3 raised to power 0, that will also 1. No need to put here n is equal to 1. Simply write the first term as the left hand side for n is equal to 1 in case of step 1. And right hand side is equal to, in this case you have to put n is equal to 1 at the right hand side. The left hand side must be equal to right hand side, then it will be true for n is equal to 1. Right hand side 3 raised to power 1 minus 1 upon 2 is equal to 2 upon 2, that is equal to 1. It is clear that left hand side is equal to right hand side for n is equal to 1. It is clear that left hand side is equal to right hand side. Both value is 1 for putting n is equal to 1. Hence P1 is true, or it is true for n is equal to 1. This is the first step of the principle of mathematical inductions. ये पहला स्टेप है जो कि बच्चों आपने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस के क्वेश्चंस में करना है और सदैव करना है. लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म लिखिए और राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड का जो सम है इस सीक्वेंस का, उसमें n इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए. बोथ सेम आने चाहिए. यदि सेम है तो ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, otherwise it is not true for n is equal to 1. That is the first step. Now step 2 of the question is let pk is true for k is equal to any natural numbers. स्टेप 2 में हमें सपोज करना होता है कि ये n is equal to k, where k is a natural number greater than 1 is true. So let pk is true if either it is true for k belongs to natural number greater than 1. Then we will get pk simply putting n is equal to k in the left hand side as well as right hand side of the given question. Because we have assumed, we have supposed that it is true for n is equal to k. Hence, you can put simply k at the place of n. Pk such that 3 raised to power 1 plus 3 raised to power 2 plus 3 raised to power 3 plus dot 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 and so on. Nth term was 3 raised to power n minus 1, and after putting n is equal to k, it becomes 3 raised to power k minus 1 and is equal to, and right hand side becomes 3 raised to power k, putting k instead of in place of n minus 1 upon 2 for k belongs to natural number. This is the assumption which we have to make in this step 2, and because pk is true, this we have supposed, hence we will get this statement, and we will use this step in the last step, step 3rd. That is very, very important. That is the body of the questions of the principle of mathematical inductions. You have to prove for n is equal to k plus 1,
using the step 2. After using the step 2, you have to prove that it is true for n is equal to k plus 1. And step 3 is, let us prove it. This is very, very important to write here. Let us prove it. Here assumption, here you have to prove. Let us prove it for n is equal to k plus 1. Where k plus 1 is also a natural numbers. One number greater than the previous number k. And therefore लेफ्ट हैंड साइड में तो आप n के स्थान पर k प्लस 1 भर देंगे, जो पहला क्वेश्चन है, परंतु राइट हैंड साइड में आप बच्चों ये स्टेप 2 का यूज करके आप ये प्रूव करेंगे. डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे n के स्थान पर k प्लस 1 प्लस 3 रेज टू पावर 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में आएगा 3 रेज टू पावर n माइनस 1 था तो 3 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 रेज टू पावर k आएगा लास्ट में. और प्रीवियस नंबर लिखना हो तो 3 रेज टू पावर k माइनस 1 आएगा. ये आता है प्रीवियस नंबर ये आएगा. इससे अगला जो है, जहां k है वहां पे k प्लस 1 कर दो, या जहां n है वहां पे k प्लस 1 पुट कर दो, लास्ट नंबर का पता चल जाएगा. यहां पे जो लिखना है आपने, n के स्थान पर k प्लस 1 या k के स्थान पर k प्लस 1, जो स्टेप 2 में किया है वो आएगा लास्ट नंबर. और इससे प्रीवियस नंबर जो है वो, जहां k है वहां पे k माइनस 1 कर दो, अपने आप ये प्रीवियस नंबर आ जाएगा. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्टेप 3. एंड राइट हैंड साइड विल नॉट बी टेकन बाय सिंपली पुटिंग k इज इक्वल टू k प्लस 1, परंतु सेकंड स्टेप को यूज करके जो है थर्ड स्टेप करना है ये राइट हैंड साइड. तो 1 से लेकर के 3 रेज टू पावर k माइनस 1 तक ये सम जो है वो ऊपर से इसकी वैल्यू 3 रेज टू पावर k माइनस 1 अपॉन 2 पुट कर देनी है, एंड प्लस 3 रेज टू पावर k एज इट इज. एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 1 इंटू 3 रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस एलसीएम इज 2 इंटू 3 रेज टू पावर k यह अपॉन 2, and 3 raised to power k, 1 into 3 raised to power k plus 2 into 3 raised to power k, it becomes 2 plus 1, that is 3 into 3 raised to power k minus 1 upon 2. If base are same, then power are added, 3 raised to power k plus 1 minus 1 upon 2. This number becomes 3 raised to power k plus 1 minus 1 upon 2 after calculation. और यदि बच्चों हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन में n के स्थान पर k प्लस 1 राइट हैंड साइड में भी भर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, तो यही आना चाहिए, और यही आ रहा है, क्योंकि वहां पे 3 रेज़ पावर n माइनस 1 अपॉन 2 था. यदि डायरेक्ट हम वहां पे k प्लस 1 भर दें n के स्थान पर, तो यही आएगा जो कि इस कैलकुलेशन से आ रहा है. इसका मतलब यह है कि p k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, प्रूव हो गया. तो इसके बाद आपने लिखना है हेंस p k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू. Therefore, by principle of mathematical induction, it is also true for every natural number n. ये स्टेटमेंट जरूर लिखनी है लास्ट में, तभी आपको बच्चों पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे. pk ट्रू है तो pk प्लस 1 भी ट्रू है. यही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है कि 1 नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है तो उससे अगले के लिए भी ट्रू होगा, उससे अगले के लिए भी ट्रू होगा, अर्थात सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चंस की ट्रू होगी. यही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता है बच्चों. द सेकंड क्वेश्चन बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का है कि प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस दैट p n सच दैट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस एंड सो ऑन n क्यूब is equal to n into n plus 1 upon 2 the whole square for n belongs to natural number. So this is the second question of the principle of mathematical induction. This question can also be stated as prove that the sum of the cube of first n natural number is equal to n into n plus 1 upon 2 whole square. This is the question. So there are 3 steps. First step is step 1. For n is equal to 1. Left hand side.
is equal to, for n is equal to 1, only taking the first number. First number is 1 cube, left hand side is 1 cube, that is equal to 1. No need to write any numbers, only first number, left hand side is equal to 1 cube. You can also find the left hand side by putting 1 here at the nth term. फर्स्ट टर्म यहां से निकल जाएगी, यहां से फर्स्ट टर्म डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और फर्स्ट टर्म आप nth टर्म से भी निकाल सकते हैं. यहां पे इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करके भी आप लेफ्ट हैंड साइड निकाल सकते हैं. तो यही एक प्रोसीजर याद रखो, एक ही मेथड याद रखो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट टर्म लिख देनी है. एंड राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो है वो इसकी राइट हैंड साइड में n इज इक्वल टू 1 करके पुट करके आएगी. वो आएगी 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू अगेन 1. For n is equal to 1, left hand side is equal to right hand side. Hence P1 is true. This is the procedure of the step 1 of the principle of mathematical induction. It is clear that left hand side is equal to right hand side for n is equal to 1. Hence P1 is true, or it is true for n is equal to 1. Therefore, hence P1 is true. This is the first step of the principle of mathematical induction. Now let us discuss the second step. In second step, you have to suppose that this statement is true for n is equal to k. सपोज करके चलना है. तो सेकंड स्टेप में सिंपली आपने n के स्थान पर k भर देना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, और इक्वेशन बना लेनी है, और उसको फिर थर्ड स्टेप में यूज करना है बच्चों. फिर थर्ड स्टेप जो है वो दैट विल बी दी बॉडी ऑफ द क्वेश्चंस. तो सेकंड स्टेप अब हम करने जा रहे हैं, उसमें केवल 2 लाइनें हैं. अज्यूम करना है के लिए कि ट्रू है, और वैल्यू पुट करनी है n के स्थान पर k. Step second, let pk is true for k belongs to natural number other than 1. n is equal to k के लिए ये सपोज कर लिया, या सपोज या अज्यूम दैट pk is true. Therefore, by putting n is equal to k, we get, therefore pk such that 1 cube plus 2 cube plus 3 cube as it is plus 4 cube as it is plus and so on k cube, putting n is equal to k, and right hand side में भी k into k plus 1 upon 2 का होल स्क्वायर for k belongs to capital N. k भी एक नेचुरल नंबर ही है. तो this is the your second step, that you have assumed that it is true, this statement is true for n is equal to k, and we get this statement after putting n is equal to k. Now let us discuss the third step. Let us prove, उसमें prove करना है. You have to prove that the statement is true for n is equal to k plus 1. Step third, let us prove it for n is equal to k plus 1. Therefore, जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे तो k plus 1 भर दो, यहां पे भी k plus 1 एंड सो ऑन, यहां पे भी k plus 1. हो सके तो पिछली टर्म भी लिख दो फिर बाद में. We get P
k plus 1 such that 1q plus 2q plus 3q plus 4q plus dot 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 और लास्ट में आएगा k plus 1 का होल क्यूब. Simply putting n is equal to k plus 1 in the left hand side of the given question, we get the left hand side of the step third. and इससे पिछली लिखनी हो तो जहां k plus 1 पुट किया है वहां पे उससे एक पिछला एक k या ये आएगा सेम टू सेम. इससे प्रीवियस टर्म आएगी k क्यूब इज इक्वल टू. दिस इज दी वेरी वेरी इजी. लेफ्ट हैंड साइड लिखना थर्ड स्टेप की भी बहुत आसान है, बस एक टर्म अगली और लिख देनी है k plus 1 का क्यूब. और फिर स्टेप 2 का यूज करना है. यहां से लेकर के यहां तक ये जो वैल्यू है वो स्टेप 2 से मिल जाएगी और ये वैल्यू है k इंटू k plus 1 या अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस k plus 1 का होल क्यूब या अपॉन 1. Putting this value या using this step 2 we get this, and after solving we can say that it becomes k square into k plus 1 का स्क्वायर या अपॉन 4 प्लस k plus 1 का क्यूब या अपॉन 1. Taking 4 LCM and after calculation we will get the value of pk plus 1. Now taking LCM 4 we get k square plus k plus 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू k plus 1 का क्यूब अपॉन 4. Taking k plus 1 का होल स्क्वायर कॉमन we get k square प्लस 4 इंटू ब्रैकेट में k plus 1 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज फर्दर इक्वल टू k plus 1 का स्क्वायर इंटू k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 या अपॉन 4. राइट हैंड साइड बिकम्स k plus 1 का स्क्वायर k square plus 4k plus 4 upon 4, and this is the complete square of k plus 2. It becomes k plus 1 का square into k plus 2 का square divided by 4, and it can be written as k plus 1 into k plus 2 upon 2 का whole square. This is the last calculation of the right hand side. Now you can check that this last number is true or not. After putting n is equal to k plus 1 in the right hand side of the question, you will get k plus 1 into k plus 2 upon 2 का होल स्क्वायर. क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड जो आपके क्वेश्चन की थी वो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर था. और यदि डायरेक्ट ही अब हम डायरेक्ट इसमें भर के चेक करें तो यही आना चाहिए k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 या अपॉन 2 का होल स्क्वायर. हेंस यू हैव टू फिनिश द क्वेश्चंस. इससे आगे कुछ नहीं लिखना है. दिस इज द लास्ट कैलकुलेशन. You can say that this is true, this statement is also true for n is equal to k plus 1. क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन में डायरेक्ट राइट हैंड साइड में n is equal to k plus 1 पुट किया तो यही आया है जो आपने कैलकुलेशन करने के बाद प्राप्त किया है. तो hence if pk is true, pk plus 1 is also true. Therefore, by principle of mathematical induction, it is true for every natural number n. This is the last step which you have to write in the question of the principle of mathematical induction. Therefore,
by principle of mathematical induction, it is true for every natural number n. Hence the result. तो बच्चों यही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रोसीजर है, यही मेथड है, 3 स्टेप हैं, 4.5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो ये आता है। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। इसके कुछ क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस भी कर दिए गए हैं, परंतु आपने ये जरूर इस पहले 17 क्वेश्चन जो है वो जरूर एक्सरसाइज 4.1 के करने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 4.5 नंबर का इस एक्सरसाइज में से पेपर में आना है।